नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे अपने उत्तराखंड की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से चंपावत साइंस सिटी के भूमि पूजन का शिलान्यास किया। इसके साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत साइंस सिटी से प्रदेश के युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। तो चंपावत साइंस सिटी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि साइंस सिटी से प्रदेश के युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। साइंस सिटी नशा मुक्ति केंद्र का भी आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। वहीं चुनाव से पहले धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। शासन में सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी। परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वस्थ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी मिली है। देहरादून में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। सिटी बस और विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह नियमावली लंबे समय से प्रतीक्षित थी। बता दें कि कैबिनेट ने न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी देने के साथ देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना करने और 9 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो ये पॉलिसी लेकर के आए हैं। तो इसमें जो हमारा देहरादून में इसको पायलट करने का उद्देश्य है, इसमें हमारे पास वर्तमान में मौजूदा सिटी ऑपरेटर हैं और विक्रम संचालक हैं, जिनकी जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी पुरानी भी हो गई हैं और डीजल और पेट्रोल में उसमें चलती हैं, डीजल पेट्रोल से चलती हैं। तो ये भारत सरकार से भी समय समय पर निर्देश आते हैं, तो क्लीन एनर्जी का हम लोग को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो सीएनजी हो या ई व्हीकल हो। इसमें एनजीटी के भी काफ़ी डायरेक्शंस उसमें हैं। तो उनको प्रमोट करने के लिए एक प्रोत्साहन नीति लेकर के आई है, जिसमें यदि जो हमारे सिटी बस ऑपरेटर हैं वो अगर अपनी व्हीकल को समर्पित करते हैं। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का असर देखने को मिल रहा है। सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार के मामले में 1064 नंबर एक प्रभावी हथियार साबित हो रहा है। पिछले 3 सालों में विजिलेंस ने प्रदेश के कई विभागों में भ्रष्टाचार के मामले में 57 लोगों को पकड़ा है, जिसमें राजपत्रित अधिकारी तो 50 अराजपत्रित हैं। प्रदेश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार की शिकायत और कार्रवाई प्रदेश के राजस्व विभाग में दर्ज की गई है। विजिलेंस द्वारा ट्रैप की गई कार्रवाई की गई है, उसमें पिछले 3 सालों में सबसे अधिक 15 मामले राजस्व विभाग के हैं, जिसमें 8 लोक सेवक देहरादून सेक्टर और 7 लोक सेवक हल्द्वानी सेक्टर से ट्रैप किए गए। अगर बात राज्य सरकार के राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक की जाए तो कुल मिलाकर राजस्व विभाग में 79 ट्रैप किए गए हैं। बिल्कुल, बहुत सारी शिकायतें पब्लिक के स्तर से भी, जागरूक नागरिकों के माध्यम से, विसल ब्लोअर्स के माध्यम से भी शिकायतें आती हैं और आम जन नागरिक जिनके काम नहीं होते हैं, जिनको परेशानी हो रही है या कोई करप्शन से जिनके काम रुक रहे हैं, वो भी शिकायत कर रहे हैं। और साथ ही साथ में विजिलेंस स्तर पर अभिसूचना संकलन और अवेयरनेस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागृति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और विभागीय जो मुख्य सतर्कता अधिकारी स्थापित किए हैं शासन ने, जिन पे ये भी बताया गया है कि उनको पोस्टरों के माध्यम से और सीसीटीवी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी हो और टाउट्स जो है कई जगहों पर ऐसी शिकायतें आती हैं तो उन पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं पिछले 3 सालों में अगर राजस्व विभाग की बात कर ली जाए तो सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामले वहीं से प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक राज्य बनने के साथ ही 79 बार ऐसे मामले निकलकर सामने आए जब राजस्व विभाग को लेकर सूचना मिली कि वहां के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और साथ ही इसको लेकर लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार में राजस्व विभाग सभी विभागों के मुकाबले काफी आगे है और लोगों ने
इसके लिए विजिलेंस टीम को शिकायत की थी। आपको बता दें कि बाकायदा उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1064 नंबर जारी किया गया, जिसमें किसी भी विभाग में अगर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो आप उस नंबर पर कॉल करके केस दर्ज करा सकते हैं। जिसमें पिछले 3 सालों की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में जहां राजस्व विभाग में सबसे अधिक शिकायत दर्ज की गई है भ्रष्टाचार को लेकर, लगातार लोगों को भ्रष्टाचार की बात निकलकर सामने आती है, लोग इसको लेकर शिकायत करते हैं। 1064 नंबर पर कॉल करके शिकायत की जाती है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विपिन नागी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, क्या जानकारी है? राजस्व विभाग में इतने ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आए हैं, पिछले 3 सालों में सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए गए हैं। बिल्कुल, आप बात करें, सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड के अंदर काफी भ्रष्टाचार के मामले आए हैं। बल्कि सरकार जो है बड़े बड़े वादे भले ही करती है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं से विभागों में बात करें या अधिकारियों की बात करें, पर भ्रष्टाचार काफी मामलों में देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात आपको करें, चाहे बिल्डिंग के मामले कह लें, चाहे एमडीडीए कह लें या विभाग स्वास्थ्य कह लें, या कई मामले ऐसे हैं जहां पर जो है भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पनप रहा है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे प्रदेश सरकार हमारी कितनी बड़ी बड़ी बातें वादे कर रही है, पर सामने नए से नए मामले खुलासे सामने जब आते हैं तो उससे सरकार को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी ओर से वादे तो बड़े बड़े करती है, पर सामने धरातल पे कुछ नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, लेकिन सरकार ने बाकायदा इसके लिए 1064 नंबर जारी किया, जिसके तहत लोगों को यह सुविधा मिली कि आप इस पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही? क्योंकि एक के बाद एक लगातार मामले राजस्व विभाग से ही निकल कर आ रहे हैं, तो ऐसे में सवाल तो बनता है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि चाहे प्रदेश के किसी भी शहर की आप बात करें, राजस्व को लेकर कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े मामले सामने आते हैं, क्योंकि जनता का जो एक आम जन है, जो जनता है, उससे पूछा नहीं जाता, केवल एक बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। हालांकि यहाँ जो रसूखदार, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके मामलों को जरूर सुना जाता है, उनके मामले शॉर्ट आउट किए जाते हैं, पर वो कहीं ना कहीं करप्शन के बिहाफ पर शॉर्ट आउट किया जाता है। अधिकारियों की जिस तरह से मिली भगत से कई मामले सामने आते हैं, तो उन मामलों को देखते हुए पता चलता है कि भ्रष्टाचार से ही जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है पनप रही है। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार जिस तरह से अधिकारियों और सब विभागों के सामने आते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है विभाग के साथ साथ बड़े बड़े नेता भी जो है चुप हो जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर जो है कोई भी लगाम ऐसी नहीं है जो प्रदेश सरकार की ओर से कसी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर क्यों, नैनीताल में उच्च न्यायालय उत्तराखंड और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत मशाल रैली निकाली गई। मशाल रैली निकालकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार ने कहा कि आज देश भर में नशे की लत गंभीर समस्या रूप ले चुकी है। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस रैली में बड़ी संख्या में छात्रों ने शिरकत की है। उत्तराखंड में और पूरे भारतवर्ष में नशे की बहुत ही गंभीर समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है कि जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि जनता को नशा मुक्ति के दुष्प्रभाव से, नशा के दुष्प्रभाव से बचाया जाए और नशा मुक्ति की तरफ बनाया जाए। तो इसलिए एक सप्ताह के लिए ये कार्यक्रम चला जाएगा। आज एक छोटा सा आगाज़ किया गया है, जिसके तहत एक रैली निकाली जाएगी और आम जनता को जागरूक किया जाएगा। अप्रैल में इससे एक बड़ा व्यापक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हम स्कूल कॉलेज के बच्चों को और अन्य कई संस्थाओं को जोड़कर पुलिस के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, ताकि नशे के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाया जा सके और उन्हें जागरूक किया जा सके। उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिसर में आयोजित कृषि उत्पादन का मंडी समिति के लाभार्थी सम्मान समारोह में भाग लेते हुए उन्होंने नगरपालिका के भवन का उद्घाटन किया और करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज 29 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें 50 से अधिक देशों के लोगों ने भाग लिया और उत्तराखंड में निवेश का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से आगामी चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने आयोजन स्थल के मुख्य द्वार पर ही अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। कह रहे थे कि
ये जो काशीपुर से धामपुर की रेल लाइन है उसके लिए भी बहुत पैरवी करी हम लोगों ने। अजय भट्ट जी लगातार रेल मंत्रालय में गए और उसी के कारण से आने वाले समय में जब इस रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा तो ये तय मानिए कि हमारे यहाँ के आने वाली पीढ़ी, हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर ये लाइन साबित होने वाली है। इसके साथ साथ आकाशवाणी का जो केंद्र है वह भी यहाँ पर बन जाने से बहुत सारी सुविधाएं इस क्षेत्र को मिलने वाली हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी से प्रत्याशी घोषित होने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोड शो किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जेल में फैली अव्यवस्थाओं और जेल के जर्जर भवन का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार से पूछा है कि जेल को शिफ्ट किया जाए या इसका सुधारीकरण किया जा सकता है। 10 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट करे। कोर्ट ने अधिवक्ता श्रुति जोशी को MS क्यूरी नियुक्त कर जेल का निरीक्षण करने के साथ साथ कैदियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनने और जेल में बंद कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पर सुझाव देने को कहा ताकि जेल से बाहर आने के बाद कैदी बेहतर जीवन जी सके। आज संज्ञान लेते हुए सुओ मोटो PIL इंटरटेन करी है जो कि नैनीताल जेल की मूलभूत सुविधाओं और भवन की स्थिति के बारे में है। नैनीताल की जो बिल्डिंग है, जेल की बिल्डिंग 1906 में बनी है और बहुत जर्जर अवस्था में है। कई जगह से यहाँ पे पानी टपकता रहता है और मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। ये जो जेल है इसकी कैपेसिटी केवल 70 कैदियों की है, जिसमें कि 140 कैदी अभी रह रहे हैं और उनको प्रॉपर सुविधाएं जो कि एक इंसान होने के नाते उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं है। और दूसरा, जेल की एक्सेस जो है वो रोड से, हॉस्पिटल से नहीं है। और दूसरा ये है कि ये बहुत सेंसिटिव जोन में है जहाँ पे कई बार लैंडस्लाइड की संभावनाएं हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान लिया था कि जेल में फैली कुव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और सभी कैदियों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना जाए। वहीं उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए। कांग्रेस पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार की तलाशी कर रही है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहा। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के नेता दिल्ली टिकट के लिए जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता टिकट न लेने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। देखिए, इन मॉडर्न मदरसों में हमने एक एजुकेशन कमेटी में कर्नल VS मलिक को जिम्मेदारी दी थी। कर्नल VS मलिक गोरखा रेजिमेंट को हेड कर चुके हैं। वो कई अलग अलग लाइंस के ऊपर विदेशों में भी फ़ौज की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं और अभी फ़िलहाल उन्होंने अपनी 2 बेटियों को, ताशी और नूशी को, एवरेस्ट पे चढ़ने में भी वो सबके सामने उनका विषय आया था। उनका भी ये दिल है कि जो बेटियां हैं मॉडर्न मदरसों, उन बेटियों को भी हम ट्रेन करके कैसे देश के लिए, देश की फ़ौज के लिए तैयार कर सके, कैसे हम बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर कूट के राष्ट्रवादी विचारधारा को भर सके। जोत सिंह गुनसोला को कांग्रेस ने टिहरी लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया। जोत सिंह गुनसोला को प्रत्याशी बनाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह जनता का प्यार और आशीर्वाद है कि कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। सत्ता में है आप 6 साल से लगातार हैं इस बार। भाई, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, राज्य नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन साथियों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया उन सब का धन्यवाद करता हूं, जनता का धन्यवाद करता हूं, पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने एक कार्यकर्ता को जो है, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को ये अवसर प्रदान किया। और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनके
आशा और विश्वास पर खरा उतरूं और प्रयास रहेगा कि काफ़ी लंबे समय से जो टिहरी लोकसभा में सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस का, उसको परिवर्तन करके और टिहरी से जो है परिवर्तन की लहर चलेगी और दिल्ली तक परिवर्तन होगा। गदरपुर में प्रशासन का भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। अपने इसी अभियान के तहत प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए विंध्यवासिनी कॉलोनी समेत ग्रीन सिटी कॉलोनियों पर अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की। इस मौके पर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। कॉलोनी है और इस अनधिकृत कॉलोनी में विधिवत जो है चालानी कार्रवाई की गई थी और चालानी कार्रवाई के बाद इसमें विधिवत ध्वस्तीकरण आदेश पारित हो चुके हैं। तो ध्वस्तीकरण आदेश का पालन हम लोग कर रहे हैं। आज सर क्या अनियमितताएं थी इन कॉलोनियों में? सर क्या नक्शा पास नहीं है, कोई भी रूप से इन्होंने कोई स्वीकृति नहीं दी है। अच्छा, इसका मतलब कह सकते हैं कि अवैध कॉलोनियां हैं ये, तो अभी और कहीं भी कार्रवाई है? 2 कॉलोनी पे कार्रवाई होनी? अभी अब जैसे जैसे निर्देश होंगे, अभी फिलहाल जो निर्देश हैं उतने ही कर रहे हैं। उसके वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को बीजेपी ने पौड़ी से अपना प्रत्याशी घोषित किया। अनिल बलूनी की पौड़ी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो अनिल बलूनी, आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी साथ में उनके साथ मौजूद रहे हैं। और साथ ही बता दें कि पौड़ी पहुंचे, आपको बता दें कि अनिल बलूनी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए उनका स्वागत भी किया है। कैबिनेट मंत्री साथ में सतपाल महाराज भी मौके पर मौजूद रहे। उस दौरान की तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दून विहार पेयजल योजना, जाखन, विजय कॉलोनी वार्ड की सड़कें समेत कई जगहों पर पार्क निर्माण, लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने सरकारी आवास में किया। वहीं इस अवसर पर एमडीडीए पेयजल निगम के अधिकारी मौजूद थे। तो वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह संकल्प है कि बीजेपी जिस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करती है उसका शिलान्यास भी अपने ही कार्यकाल में करती है। इतने कम समय में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम बीजेपी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल नहीं करती। आगे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ती है। मसूरी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया और इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। उसने कहा कि बीजेपी की सरकार ही एक ऐसी सरकार है कि जो योजना का शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी करती है। मसूरी में यह पूरा कार्यक्रम था जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एमडीडीए की कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से आगे बढ़ रही है और लगातार काम कर रही है। और सबका प्रयास इस नारे को लेकर काम करती है। जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। आज पिछले 1 हफ्ते से लगातार हम शिलान्यास लोकार्पण कर रहे हैं। धामी सरकार का संकल्प है कि जिस काम का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। पहले कांग्रेस के जमाने में पत्थर लग जाते थे, शिलान्यास हो जाता था और उसके बाद पत्थर गायब हो जाते थे। अभी मैंने एक सड़क का भूमि पूजन किया, 2004 में उसका शिलान्यास हो गया था। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू को चुनाव आयुक्त बनाया गया। सुखबीर सिंह संधू को साल 2021 में राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था, अब उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो साल 2021 में डॉक्टर एसएस संधू को सचिव बनाया गया था। अब साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। 1988 बैच के उत्तराखंड के अधिकारी हैं। साल 2021 में मुख्य सचिव के पद पर उत्तराखंड शासन में तैनात थे। अब सुखबीर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त होंगे। वहीं विकासनगर के सहसपुर मुख्य बाजार में जूते चप्पलों की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है।
तो जूता चप्पलों की मार्केट में भीषण आग लग गई और ये तस्वीरें उसी मार्केट की आपको दिखा रहे हैं। और आग लगने की बात की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह होगी। पूरी दुकान को जलाकर राख कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और यह तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर जूते चप्पलों की दुकान में आग लगी और आग की वजह से सभी सामान जलकर राख हो गए। अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।